भाभी की गाड़ी? भाभी, आप यहाँ इस गांव में? मैं भी तो यही सोच रही हूँ देवर जी। आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ अपना फर्ज निभाने आया था भाभी। कानून की जिम्मेदारियां जो है। मैं भी तो अपना फर्ज निभाने आई हूँ। घर की जिम्मेदारियां जो है। मैं समझ गया भाभी। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी बहू से मिलने के लिए आई थी ना? हाँ, लेकिन ये बात आप तक ही रहनी चाहिए। बिल्कुल भाभी, मेरी तक ही रहेगी। वैसे जब मैं गांव आ रहा था तो मैंने सोचा था कि मैं भी आरती से मिलूंगा, देखूंगा कि वो कैसी है। लेकिन यहां पता लगा कि वो गांव से शहर जा चुकी है। हाँ देवर जी, मुझे भी मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। लेकिन इस सच्चाई को अब मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि वो लड़की मासूम है, संस्कारी है, जिसकी मांग प्रेम ने भरी थी। लोग तो चाहत में मांग भरते हैं, लेकिन प्रेम ने नफरत से मांग भरी थी। और अगर वो लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनी तो ये औरत की नहीं, औरत की मांग में सजने वाली उस सिंदूर की हार होगी। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सोच लीजिए भाभी, लड़ाई लंबी हो सकती है। देवर जी, सास और बहू की लड़ाई तो हर घर में चलती है, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा कि सास और बहू साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगी। और मैं भी देखूंगी प्रेम और उसके पापा सिंदूर की अहमियत को कब तक नहीं मानते। मुझे गर्व तो इस बात का है देवर जी कि मेरी बहू इतनी संस्कारी है कि सिंदूर की अहमियत को जिंदा रखने के लिए उसने होने वाले रिश्ते को ठुकरा दिया। आप जानते हैं, इस गांव में उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। वो प्रेम को ही अपना पति मानती है और अब प्रेम को भी उसे ही अपनी पत्नी मानना होगा। सिंदूर और संस्कार की हार नहीं होगी, ये मैं मानती हूँ। ठीक है भाभी, आप इस लड़ाई में मुझे अपने साथ खड़ा समझिएगा। और हाँ भाभी, भैया को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि आप इस गांव में आई थी, वरना आप तो जानती है तूफान खड़ा हो जाएगा घर में। मंदिर के बहाने बहू देखने आई थी, अब घर पहुंचकर कह दूंगी कि देवी के दर्शन नहीं हो पाए, इसलिए देर हो गई। चलिए देवर जी, मैं निकलती हूँ। ठीक है भाभी।